Hello guys, welcome back to a new video. So today I'll be answering a lot of questions जो मेरे followers ने मेरे subscribers ने मुझसे पूछे हुए हैं और ये वीडियो काफ़ी देर पहले आ जाना चाहिए था बट एग्ज़ाम्स की वजह से इंटरनल्स की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाई बट नाउ आई एम मेकिंग दिस सो लेट्स कम इन द वीडियो। सबसे पहले तो मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए हुए थे। जैसे कुछ क्वेश्चन जो है मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं, तो उनमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया था वो यही है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। सो समवन आस्क्ड मी कि मुझे क्या इंस्पायर करा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जब ये यूट्यूब चैनल बनाया था तो तब मैंने एक रैंडम वीडियो पोस्ट करी थी। हमें एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला था जिसको मैंने उसको कहा गया था कि आपको यूट्यूब पे पोस्ट करना है, तो इसलिए मैंने उसको पोस्ट किया। और एट दैट टाइम आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो मैंने तब वो पोस्ट किया और दैट गॉट अप्रॉक्सीमेट 500 व्यूज़। और उस टाइम पे मेरे लिए 500 व्यूज़ वाज लाइक अ वेरी बिग माइलस्टोन। तो या आई गॉट फैसिनेटेड। फिर उसके बाद जब मेरी ट्वेल्थ की फेयरवेल की वीडियो, तो मतलब ऐसे चलता गया। और फिर कंटिन्यूसली मैंने अब रिसेंटली वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। दो आई एम बिट इरेगुलर बट हाँ, आई ट्राई टू मेंटेन कि मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूँ। सो नथिंग इंस्पायर्ड मी, इट्स जस्ट कि ऑफ नोवेयर आई गॉट कि चलो बना दिए, अगर एक वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ गए हैं तो मे बी मेरा इसमें स्कोप हो और मेरे को अच्छे व्यूज़ आए, और फिर मैंने बनाना कंटिन्यू कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू एवर गेट नर्वस वाइल फिल्मिंग इन पब्लिक? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 एप्ट क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत होता है भाई। मैं तुमको क्या बताऊँ, जब मैं अभी तो मैं बहुत ज़्यादा ओपन हो गई हूँ, दो आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बट समटाइम्स आप सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ऐसा होता है कि मैं बहुत जगहों पे, जैसे मैं कश्मीर गई थी, ठीक है, वहाँ पे बहुत ऐसी जगह आई थी जहाँ पे मुझे कैप्चर करना चाहिए था बट मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो मतलब मेरे को बहुत ऐसी जगहों पे, बहुत बार कॉलेज में ऐसा होता है कि जैसे थोड़ा सा क्राउड बढ़ जाता है तो मुझे वो होने लग जाता है कि नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। तो ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ, बट नाउ आई एम ओवरकमिंग दिस कज़ ये सिर्फ मेरे यूट्यूब के लिए ही नहीं है। ये जो फेयर है कि पब्लिक में जाकर कोई चीज़ ना करने का, ये फेयर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आई एम परसुइंग लॉ, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो यस। उसके बाद है, इफ़ यू कुड स्वैप लाइव्स विद एनी यूट्यूबर फॉर अ डे, हु वुड इट बी? सो आई एम वेरी 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 बिग फ़ैन ऑफ अद्विका सिंह। वो एक मेडिको हैं, बट मैं दो आई एम परसुइंग लॉ बट आई लव हर कंटेंट। साथ ही में मिताली दिस साइड, मिताली शर्मा, मैं उनकी भी लाइफ के साथ स्वैप करना चाहूँगी। आई मीन यूट्यूब की लाइफ के साथ स्वैप करना चाहूँगी अगर मुझे कभी चांस मिला तो। So someone asked me कि if you had to choose between never using your phone again and never traveling again, which would you pick? So of course भाई, फ़ोन गया भाड़ में। I want to travel the whole world। और मैं सीरियसली, यू वॉन्ट बिलीव, बट मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मुझे पैसा कमाना है, तो मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस दुनिया घूमनी है। तक तो आई हैव ट्रेवल्ड फ्यू स्टेट्स इंडिया की, बट हाँ, मेरा फ्यूचर गोल्स है कि मैं इंडिया कवर करके फिर फॉरेन ट्रैवल करूँ, वो भी सोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, व्हाट इज़ योर ड्रीम सोलो ट्रैवल डेस्टिनेशन? सो फ़िलहाल अभी अगर इंडिया में बात करें तो मुझे राजस्थान जाना है सोलो। मतलब अगर ठीक है मुझे कोई ग्रुप मिल जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट मुझे अभी ऐसे हो रहा है, मेरे अंदर का जो वो ट्रैवलर है ना, वो जाग रहा है और कह रहा है कि रुशाली कहीं जा, कहीं जा, कहीं जा। और आई रियली वॉन्ट टू गो टू राजस्थान अलोन। Okay, so first of all, for the new subscribers, I am Rushali and I am currently pursuing BLLB and I am in third year. So yes, this is a small intro for my new subscribers. Okay, coming back to the Q&A. So I got 3 questions from my pass out senior, जो कि मेरे बहुत ही कोर बेस्टी सीनियर है। तो उन्होंने पूछा है, व्हाट इज़ द वन गोल यू हैव फॉर योर यूट्यूब चैनल इन अपकमिंग ईयर्स? सो मैं चाहती हूँ
कि मैं नंबर्स के पीछे नहीं भागना चाहती। आई जस्ट वांट कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर दूं कि मुझे 1-2 यूट्यूब इवेंट्स जो हैं वो अटेंड करने हैं, ठीक है। मेरा अभी फ़िलहाल माइंडसेट यही है। और अगर आने वाले कुछ सालों मतलब फ्यूचर में मैं देखना चाहती हूँ, मैं इतना देखना चाहती हूँ कि कल को जो मेरी जनरेशन है, अगर वो मेरे चैनल को देखे तो उसको देख के प्राउड हो कि भाई मैंने कुछ किया है अपने टाइम पे। तो आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड नंबर्स, ट्राइंग टू मेक अ सेपरेट वर्ल्ड फॉर मी, ओनली फॉर मी। सो या, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द कॉमन मिसकंसेप्शन पीपल अबाउट यू। मिसकंसेप्शन नहीं कह सकते इसको, कुछ भी कह दो, बट पीपल थिंक दैट आई एम एरोगेंट, दैट मेरे में एटीट्यूड है, ऐसा लोगों को लगता है। बट जब वो लोग मुझसे बात कर देते हैं तो फिर उनको पता चल जाता है कि मैं कितनी फ्रैंक हूँ, मैं कितनी कूल चिल गर्ल हूँ। बट हाँ, लोगों को स्टार्टिंग में बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि भाई इसमें कितना एरोगेंस है, ये कितनी एटीट्यूड वाली है, भाई ऐसा क्या उखाड़ लिया इसने। हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन है मेरे लिए। The third question is this one related to your academics. What is your take on 3-year practice rule for appearing in judiciary exam? How do you see yourself after completing LLB? Okay. सो ये जो अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई थी कि अगर आपको जज बनना है तो आपको 3 ईयर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू मी हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। अब इफ़ आई टॉक अबाउट इन जर्नल तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज देखो अभी अभी हम लोगों ने इंटर्नशिप की तो हमें कोर रियलिटी पता चली कि कोर्ट कैसे वर्क करता है। हम इससे पहले डिल्यूजनल वर्ल्ड में थे कि क्योंकि हमने सिर्फ सुना था, हमने कुछ भी ऑन ग्राउंड वर्क नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड थिंग कि अच्छी जजमेंट है कि हाँ 3 साल अगर आपने लगाए हैं तो आपको कोर रियलिटीज़ पता है, आप प्लेंटिफ की भी फीलिंग्स समझ रहे हो और डिफेंडेंट की भी फीलिंग्स को समझ रहे हो। जब आप उनके साथ इतना इन्वॉल्व रह चुके हो 3 साल, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो, आपको समझ रहे हो एक माइंड सेट बन जाता है। बट व्हेन यू सडनली गॉट दैट चेयर तो फिर आप में एरोगेंस आ जाता है, आप थोड़ा हो जाता है ना चेयर का वो। तो आई थिंक कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 3 ईयर का प्रैक्टिस जो है वो अच्छा है कि करना चाहिए हर किसी को। क्योंकि अचानक से आप एक ले मैन से जाकर एक जजमेंट देने बैठ गए तो वो कभी कभी दिक्कत भी आती है, ऐसा होता है कि दिक्कत आती है। तो इट्स अ गुड थिंग। अगर हम इसका कौन देखें, प्रोस तो चलो यही है ना कि ठीक है अच्छा है, बट अगर इसका हम एक ड्रॉबैक वाली साइड देखें तो जो लड़कियों के लिए थोड़ा सा, अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो जहाँ पे आज भी पुरानी सोच कर लेकर है कि 25-26 साल तक लड़की की शादी हो जानी चाहिए, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है वो एक बैकलैश की तरह काम करेगी। क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल का आप लॉ करते हो, 3 साल की आप इंटर्नशिप कंपल्सरी इंटर्नशिप करते हो, जिसने सोचा है जुडिशरी का है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि 8 साल आप पढ़ते रहो, देन स्टिल देयर इज़ नो श्योरिटी कि भाई आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है गर्ल्स के लिए, बट ओवरऑल इट्स अ गुड जजमेंट। सो या, now last question is how do you see yourself after completing LLB? I have some plans जो कि मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, बट हाँ आई हैव गुड प्लान्स। और उसके चलते आई सी माई सेल्फ एज अ इन्फ्लुएंसर एंड एज अ यूट्यूबर ऑल्सो। तो या, that is it. Now moving to the next question. She is my bestie. She asked कि your favorite go to comfort meal. So मेरा फेवरेट एज सच अब कुछ है नहीं। मेरा पहले हुआ करता था फेवरेट, पता नहीं क्यों एडल्टिंग की वजह से ऐसा है कि क्या है मुझे नहीं पता, बट बड़ी अनडिसाइसिव सी हूँ साथ में। तो अभी तो ठीक है, गुड फूड अगर मैं कहूँ तो आई लव टू ईट राजमा चावल विद लॉट्स ऑफ घी। तो या, with some paneer in it. That is my go-to meal. Moving to the next question. Next question is from my bestie. आपकी सुंदरता का राज कहीं लक्स तो नहीं भाई? Is it a question to ask, Tanisha? Literally, I'll kill you. Okay. So I got another question related to my career. That is, what would you choose between civil and criminal preferences and why so? Okay. I would like to go for criminal side because I love criminal cases जिसमें मर्डर हुआ है या फिर कुछ भी, मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है एज इफ़ नाउ। और सिविल केसेस में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए मैं चाहती हूँ क्रिमिनल में क्योंकि
क्रिमिनल में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वो चीज़ें जो है दिमाग में रहती हैं। सिविल में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम माई सीनियर, enlighten us with your study plans. So I don't have any study plan, बट मेरा ये है कि अगर मेरा एक बार फोकस बन गया तो फिर मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब आई कैन सिट फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट मेरा फोकस बनना बहुत मुश्किल चीज़ है आजकल, जो बन नहीं रहा है। और आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन जो उठ के सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता है, नो, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, नीदर आई एम अ नाइट आउट, आई एम अ नाइट आउट ओनली फॉर इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग। बस पढ़ने वढ़ने के लिए नाइट आउल नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं पढ़ती हूँ इस टाइम पे, शाम के टाइम पे, जैसे अभी 6 बज रहे हैं तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ लिया, बीच में खाने का टाइम हो जाता है तो उस टाइम पढ़ लिया। हाँ, आई डोंट हैव एज सच स्टडी प्लान्स, आई वोंट लाई। ओके, सो समवन आस्क्ड मी, मैम व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरे प्लान्स हैं, बट मैं वो डिस्क्लोज़ कर नहीं सकती बिकॉज नज़र इज़ सो रियल। So the next question is, share your skincare routine. So guys, this question is my favorite question. क्यों? मैं ये नहीं बोलती कि मेरी स्किन बहुत अच्छी, यू कैन सी यहाँ पर मुझे हो गया, यहाँ पे एक पिंपल सॉर्ट ऑफ आ गया, नो, बट मैंने एक बहुत ही अच्छा सीरम बनाया है। सीरम कह सकते हो या फिर ऑयल कह सकते हो, आप कुछ भी कहना, आप कह सकते हो। तो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू टेक एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल, उन दोनों को मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करके उसको अपने फेस पे लगा दो और उसको ना स्मूथली मसाज करो अपने फेस को। और यू वोंट बिलीव, अगर तुम्हें कोई दाग है, लाइक पिंपल है उसका रह गया है, या फिर कोई ये जैसे ब्लैक हेड हो रहा है या फिर पिंपल हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, उसको लगाओ, उसके बाद उसको तुम वॉश कर दो या फिर ओवरनाइट रखो और उसको वॉश कर दो, और आप लोग मानोगे नहीं भाई, वो मैजिक है भाई, मैजिक, लेजिट मैजिक है, मैजिक। मेरी इस सजेशन को मानो, तुम मेरे को थैंक यू बोलोगे भाई कमेंट सेक्शन में, सच बोल रही हूँ, मैंने ये अप्लाई करा हुआ है एंड आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ दिस। और मेरी स्किन केयर रूटीन कुछ नहीं है, आई डोंट यूज़ एनी फेस वॉश, क्योंकि मैंने जितनी बार फेस वॉश यूज़ किया मुझे उतनी बार फेस पे पिंपल्स आने लग गए, तो आई डोंट यूज़ फेस वॉश। हाँ, अगर कभी ऐसा हो जो बाहर जाना, ट्रैवल करना है, तो आई यूज़ माइल्ड फेस वॉशेज़, अदरवाइज़ आई डोंट यूज़ फेस वॉश। मैं सुबह उठते ही डायरेक्ट विदाउट सोप, सिंपल प्लेन वाटर के साथ और उसके बाद मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन ये वगैरह लगाती हूँ। हाँ, आई यूज़ सनस्क्रीन ऑन डेली बेसिस, बाकी मेरी कोई स्किन के रूटीन नहीं है। आई डोंट यूज़ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस, क्योंकि आई एम वेरी शुई मुई टाइप, अगर मेरे को थोड़ा सा कुछ दिया ना तो फिर मेरा मुंह ख़राब हो जाता है। सो या, आई डोंट हैव एज सच स्किन के रूटीन टू। ओके, one of my subscriber is asking this question. Hello Rushali, hi, I want to know which course you are pursuing and what is your age, height, weight. I hope you answer my question. So it's quite personal, but fine, I don't feel shy anymore. Yeah, सो एज़ यू ऑल नो, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए और महक आपके लिए भी, आई एम परसुइंग BLLB कोर्स एंड इट इज़ ऑफ 5 years। और मेरी एज जो है 20 years old and my height is 5'5" and my weight is I guess 65 kgs. So that's it. Okay, so guys, I'm just wrapping up this Q&A video with the last question, that is, which video on your channel is your favorite and why? So when I went to Kashmir, वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है सोनमार्ग वाली, दैट वीडियो इज़ माई फेवरेट, क्योंकि उसकी वीडियो के एंड में जो है हमारी फ्रेंड्स ने पिल्लो फाइट करी है, तो दैट पार्ट इज़ माई फेवरेट एंड दैट वीडियो इज़ माई फेवरेट। सो या, थैंक यू आप लोग अभी तक बने रहें, एंड थैंक यू, ये मेरा फर्स्ट Q&A, अगर मुझसे कुछ गलत हुआ होगा तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट कीप सपोर्टिंग मी। बाकी हम मिलते रहेंगे, सी यू, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।